हम जाने वाले आज आगरा और ये एक दिन का ट्रिप होने वाला है, तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वन डे ट्रिप का एक बहुत बेहतरीन आइडिया बताने वाली हूँ, जिसमें आप आगरा फोर्ट, मथुरा और वृंदावन चारों जगहों को सिर्फ एक दिन में कवर कर लोगे, वो भी 1500 से कम के बजट में। तो ये बताती हूँ मैंने कौन सी ट्रिक को फॉलो किया था। तो चलो बन जाओ सफर में हमारे साथ ही। इस पूरे वनडे के सफर के लिए हमने एक बस को बुक किया था, जिसने हमारे स्टॉप से हमें पिक किया सुबह के 5:30 बजे और पूरे में घुमाने के बाद रात को हमें सेम स्टॉप पे छोड़ भी दिया। इसी के साथ हमारे लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कहाँ कैसे कब कौन सा ट्रांसपोर्ट लेना है वो सब खत्म हो चुकी थी। बस की डिटेल वीडियो की एंड में बताई है। टू सेव योर बजट आप चाहें तो एक टाइम का खाना घर से भी ला सकते हैं। और 9:20 पे इस बस ने ले लिया था अपना पहला ब्रेकफास्ट स्टॉप। गाइस 11:30 हो चुके हैं और हम आगरा फोर्ट पहुंच चुके हैं, जैसा कि बस का टाइम उन्होंने बताया था। बच्चा बोल के जा रहा है। आगरा फोर्ट की आपको टिकट पड़ने वाली है 50 रुपए की। अगर आप गाइड लेंगे तो वो आपको 70 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और उसके बाद आप पहुंच जाओगे इस खूबसूरत सी जगह में। और ये जगह ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से ताजमहल की एक अलग झलक दिखाई देती है। मगर क्या आपको पता है, दिल्ली से पहले आगरा था इंडिया का आखिरी कैपिटल। जी हाँ, आगरा से ही हर राजा जो है शासन किया करता था और अकबर का लास्ट कैपिटल भी आगरा था। उन्होंने ही कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था और उसके बाद दिल्ली को जिस तरीके से नकाशा गया उसकी चमक आज भी आप दिल्ली की मकबरों में और इमारतों में देख सकते हैं। आगरा फोर्ट से निकलने के कुछ घंटे बाद ही हम पहुंच गए ताजमहल। तो बेसिकली बस स्टॉप से आपको कई सारी तरह की जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड होगी, जो कि आपको ताजमहल तक पहुंचाने वाली है। इसमें की 3-4 कैटेगरी तो हमने भी एक्सप्लोर करी है, अगर आपने नहीं की तो इस बार जरूर करें। पहला तो है जो कि है एक पूरी ई रिक्शा, जो कि गवर्नमेंट द्वारा वहीं के गवर्नमेंट द्वारा ताजमहल के गेट तक आपको छोड़ेगी और 20 रुपीज़ चार्ज करेगी। मगर बहुत लंबी भीड़ है, एक लाइन में जो इस टाइप की एक लाइन में जो है कम से कम 4 से 5 लोग बैठते हैं। दूसरी कैटेगरी है ई रिक्शा की, जैसे कि ई रिक्शा में आप डिपेंड करता है किस तरह का आपको रिक्शा मिलता है। मेरे सामने लोगों ने 10 में भी उसे एडजस्ट कराया, बट कुछ लोग कहते हैं कि वो 500 मीटर पहले छोड़ देते हैं। और इसके अलावा आपको तांगा गाड़ी और ऊँट की सवारी, दो तरह की कैटेगरी और मिलेगी। हम ऊँट की सवारी कर रहे हैं इस बार। अगर आपके पास भी लिमिटेड टाइम है तो आप प्लीज तांगा गाड़ी या रिक्शा मत लेना। हमारे पास ये हमसे गलती हो गई और ये जो रिक्शा है या तांगा गाड़ी है वो आपको 500 मीटर पहले छोड़ देगी। अगर बात करें ताजमहल की एंट्री टिकट की तो वो थी सिर्फ 50 रुपए और अगर आप ताजमहल के ऊपर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फाइनली हम ताजमहल पहुंच चुके हैं और यहाँ का लुक जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लोगों को देखो बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पे इंगेजमेंट हो रही है और एक अच्छा खासा टूरिज्म सपोर्ट हो रहा है। इसी के साथ अब व्यू तो आप देख ही सकते हैं। अब ऊपर जाने वाले हैं, हम देखते हैं कैसा दिखने वाला है नज़ारा। ताजमहल के ऊपर जाने के लिए आपको शू कवर लेना पड़ेगा, जो कि 20 रुपीज़ का आपको कॉस्ट करेगा। ताजमहल की सेकंड पार्ट में पहुंच चुके हैं, जो ऊपर वाली मेन बिल्डिंग होती है। इसके लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। हम ऊपर पहुंच चुके हैं और हमने कवर देख ली है, 2 कवर थी, उसके अलावा 4 तो घुमा दिया हमें और अब हम ऊपर वाले व्यू पे हैं बस। और आप देख सकते हैं ये भी, और यहाँ पे यमुना नदी है जो अब नदी से नाला बन चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसमें देखेंगे आप कि दिव्य घूम रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हो। आते वक्त हमने ई रिक्शा लिया जिसने हमें कॉस्ट किया 20 रुपीज़ पर पर्सन। इसके बाद हमने किया अपने सफर को कंटिन्यू। थर्ड लोकेशन है जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जन्म स्थल वाले मंदिर पे जाने वाले हैं। इस मंदिर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं थे, तो हम विजुअल्स नहीं ले पाए और ना आपको दिखा पाए कि अंदर से मंदिर कैसा दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम को सबमिट करने के लिए मंदिर के बाहर ही लॉकर रूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। कुछ लोगों ने इस मंदिर से बाहर निकलने में लेट कर दिया, इसीलिए हम चौथी जगह नहीं जा पाए, वरना हम इन दोनों मंदिर में से किसी एक जगह जरूर जाते। और लगभग रात के 10:30 बजे हमारी बस ने खाने के लिए स्टॉप भी ले लिया था और उसके बाद रात के 2:30 बजे उसने हमारी स्टॉप पे, जहाँ से सुबह हमें पिक किया था, वहीं पे हमें छोड़ दिया। अब बात कर लेते हैं बस के प्राइस की। ये वाली हमारी बस थी और हमने चूज किया था 900 वाला ऑफर, जो कि हमें 750 का पड़ गया था बार्गेनिंग के बाद। आप कोई सी बस चूज कर सकते हैं और इजीली ये पूरी ट्रिप आपकी 1500 में हो जाएगी। बाकी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।